तालियां आपने बजाई, हालांकि मुझे शंका है कि तालियां कविता के लिए बजी या कविता खत्म करने के लिए। कुछ लोग पीछे खड़े हैं, वो बैठ जाएं। भगवान ने खड़े होने के लिए टांगे दिए तो टिकाने के लिए भी कुछ दिया है। सब लोग कुछ लोगों को अभी समझ में आए, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है हमको। और ये कवि भी हरियाणा से थे, तभी इनकी हिंदी इतनी स्ट्रॉन्ग थी। और इसके बाद में जिस कवि को बुलाना चाहूँगा वो राजस्थान से भी हमारे यहाँ आए। राजस्थान की वीरभूमि जो फेमस है, महाराणा प्रताप जैसे लोगों को हमारे इतिहास में जिन्होंने दिया है, उसके बाद जो जिनका नंबर आता है वो है प्रणव शर्मा। वीर रस के IIT रुड़की के सबसे सर्वोत्तम कवि। अगर मुझसे कोई कहे, कोई विलायती आदमी मेरे पास आके कहे कि मुझे हिंदी का जरा भी ज्ञान नहीं है, तो मैं उसे हिंदी सिखाऊंगा नहीं, मैं उसे कहूंगा कि प्रणव शर्मा की एक कविता पढ़ लें, उससे पता चल जाएगा कि हिंदी माँ का आंचल कितना बड़ा है, कितने भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों को इसने अपने अंदर समेटा हुआ है। इस प्रकार के कविता लिखने वाले हैं प्रणव शर्मा। तो प्रणव शर्मा, अपने अपनों से जरा सट के बैठो, अपने अपनों से जरा सट के बैठो, पहचानो परायों को जरा हट के बैठो। अपने अपनों से जरा सट के बैठो, पहचानो परायों को जरा हट के बैठो। भूली है कश्ती किनारा किधर है, तूफान की घड़ी में जरा डट के बैठो। विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। वीर प्रसूता माँ वसुंधरा भारत माँ के चरणों में समर्पित मेरी अगली कविता। मित्रों, ये कविता है सावरकर पे, श्री वीर विनायक दामोदर सावरकर। यूं तो भारत माता ने अपनी कोख से कई वीरों को जन्म दिया है, पर उसमें एक अग्रगण्य नाम है सावरकर का। उन्हीं के जीवन की घटना को वर्णन करती हुई ये कविता आपके लिए। दुनिया को दहलाने वाले खुद भय खाते थे जिससे, किसे बताएं अपनी पीड़ा, दुखड़ा रोवे अपना किससे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध वह विद्रोह का कारण था। मित्रों, ऐसा इतिहास में वर्णित है कि सावरकर को अंग्रेजी सरकार ने सबसे बड़ा टेररिस्ट, उस टाइम उनको टेररिस्ट कहा जाता था क्रांतिकारियों को, तो सबसे बड़ा टेररिस्ट डिक्लेयर किया था। और जिससे कह सकते हैं कि अंग्रेज सरकार या अंग्रेज जो भी हमारे यहाँ रूल करते थे वो खौफ खाते थे। दुनिया को दहलाने वाले खुद भय खाते थे जिससे, किसे बताएं अपनी पीड़ा, दुखड़ा रोवे अपना किससे। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध वह विद्रोह का कारण था, भारत माता की जय जय का दृढ़ प्रतिज्ञ उच्चारण था। जागे जन जन भारत का, जागे जन जन भारत का, टूटे भारत माँ के बंधन, आजादी फिर से पाए हम, करता था हृदय बस यह क्रंदन। देश प्रेम की अलख जगाना एकमेव था कार्य संधान, घबराए अंग्रेजों ने दिया उसे आजन्म कारा का सम्मान, आजन्म कारा का सम्मान। तो कई क्रांतिकारियों को यूं या फिर छुटभैया नेताओं को भी सजा हुई थी आजादी के उस मौके पर श्री सावरकर इकलौते ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 आजन्म कारावास की सजा हुई थी। 2 आजन्म कारावास यानी 50 वर्ष। और जब उन्हें जज ने 50 वर्ष की सजा सुनाई थी तब उन्होंने यही कहा था कि आप मुझे सजा तो सुना रहे हैं पर आपको लगता भी है कि आपका राज यहाँ 50 साल तक जाएगा। तो उन्हीं के समर्पित अगली कविता। लोह श्रृंखला में कर निबद्ध, लोह श्रृंखला में कर निबद्ध, उस दुर्बल कृषगात को लिए जा रहे दूर धरा से उस देवीय सौगात को। लोह श्रृंखला में कर निबद्ध उस दुर्बल कृषगात को लिए जा रहे दूर धरा से उस देवीय सौगात को। बढ़ा जा रहा था जहाज सागर की जलराशि चीर, मस्तिष्क में था द्वंद मचा, पर शांत दिखता था रणधीर, पर शांत दिखता था रणधीर। मित्रों, ये घटना जो आगे आने वाली है ये उनके जीवन का एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है। श्री सावरकर एक महान क्रांतिकारी, एक महान विचारक, एक अदम्य साहस की मूर्ति थे। घटना से आपको सरोकार कविता के माध्यम से ही कराता हूँ। सबकी नजरों से बचा स्वयं को, सागर में वह कूद पड़ा, मैं फिर से भारत लौटूंगा, मन में यह विश्वास भरा, मैं फिर से भारत लौटूंगा, मन में यह विश्वास भरा। गौरांगी परखियों की आंखों में झोंक कर उसने धूल, मात्र वेदना संजो हृदय में गले लगाए उसने शूल। घटना कुछ इस प्रकार है, श्री सावरकर को जब
एक जहाज से भारत से इंग्लैंड ले जाया जा रहा था उनकी सजा के फैसले के लिए। तो इस बीच में वो उस जहाज से कूद पड़े थे सागर में और तैरकर फ्रांस की भूमि पर पहुंच गए थे। उनका उद्देश्य ये था कि एक बार वो फ्रांस की टेरिटरी में पहुंच जाएं तो फिर अंग्रेज उन्हें वहां नहीं पकड़ पाएंगे। वो उस विशाल समुद्र में कूद गए और तकरीबन 20-25 किलोमीटर तैर के उस फ्रांस की भूमि पर पहुंच ही गए थे। घटना सुनकर सबकी नजरों से बचा स्वयं को सागर में वह कूद पड़ा, मैं फिर से भारत लौटूंगा, मन में यह विश्वास भरा। गौरांगी पर कियों की आंखों में झोंक कर उसने धूल, मात्र वेदना संजो हृदय में गले लगाए उसने चूर। विक्षुब्ध उदधि की उत्ताल तरंगे गर्जन करती थी कनफोड़, विक्षुब्ध उदधि की उत्ताल तरंगे गर्जन करती थी कनफोड़। 14 जलनिधि की व्यापकता देती थी साहस को तोड़। किंतु संजोए पीड़ धरा की, किंतु संजोए पीड़ धरा की जिस पर उसने जन्म लिया, पदतल से रौंदा था जिसको जिसके अन्न ने पुष्ट किया। हर पॉइंट पे बजाना क्यों कर पर कियों का शासन, क्यों कर पर कियों का शासन मेरी भारत भूमि पर, यही बात बस कौन रही थी उसके मानस में रह रहकर। धिक्कार मुझे यदि नहीं तोड़े मैंने बंधन माता के, क्षणांश भी न विश्राम लूंगा, बदलूंगा लेख विधाता के, मैं बदलूंगा लेख विधाता के। दृढ़ प्रतिज्ञ भर भाव हृदय में, दृढ़ प्रतिज्ञ भर भाव हृदय में, चीर अनंत जल राशि को, विपदाएं तनिक न डिगा सकी उस अडिग विश्वासी को, विपदाएं तनिक न डिगा सकी उस अडिग विश्वासी को। कैसा है यह अनुपम साहस, कैसा है यह अनुपम साहस, कैसा यह दीवानापन, मतलब मेरी कविताओं में भी दीवानापन मिलेगा आपको, पर वो अलग रूप का होगा। कैसा है यह अनुपम साहस, कैसा यह दीवानापन, कैसी साहस की प्रतिमूर्ति, कैसा मां से अपनापन। कौन वीर है, कौन वीर है जिसने अद्भुत रचा धरा पर यह इतिहास, वीर शिरोमणि सावरकर, फैला दिग दिगंत नाम प्रकाश, फैला दिग दिगंत नाम प्रकाश। देश की विडंबना कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि जो शहीदों को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। आज जो मेरी जानकारी सावरकर के बारे में मुझसे बहुत कम लोग जानते हैं और जानते भी हैं तो जो सुना है वही जानते हैं। श्री सावरकर आजादी के बाद तक जीवित थे। उनको गांधी हत्या के आरोप में कुछ कुंठित नेताओं ने फंसाया था और उनका जो सो कॉल्ड योगदान था वो हमारे तक नहीं पहुंच पाया। उसी को आपके सामने रखने के लिए मेरी कविता थी। मेरी अगली कविता है मैं परिवर्तन का अधिनायक हूँ। ये कविता मेरी उधेड़बुन का नतीजा है जो मैं अपने बारे में समझ पाया हूँ मैं आपके सामने। शुरुआत मैं श्री राम से करूँगा। राम मेरे आदर्श है, राम मेरे ईश्वर है, राम मेरे सब कुछ है, उन्हीं को समर्पित मेरी पंक्तियाँ। क्या राम प्रतीक्षा करता अपने बंधु बांधव की, क्या राम प्रतीक्षा करता अपने बंधु बांधव की, क्या राम साधना करता देवों की प्रतिमाओं की, क्या राम ठहर जाता तूफानों में मझधारों में, क्या राम शांत रहता अरदल के आघातों में, क्या राम समझ लेता कोशिश मेरे वश में इतनी थी, क्या राम ठहर जाता तूफानों में मझधारों में, क्या राम शांत रहता अरदल के आघातों में, क्या राम समझ लेता कोशिश मेरे वश में इतनी थी, क्या राम मान लेता उसके भुजदंडों की क्षमता बस इतनी थी, क्या राम समर्पण करता नियति के आलेखों को, क्या राम निम्नतर कहता भाग्य से प्रयत्नों को। क्या राम प्रतीक्षा करता अपने बंधु बांधव की, क्या राम साधना करता देवों की प्रतिमाओं की, क्या राम ठहर जाता तूफानों में मझधारों में, क्या राम शांत रहता अरदल के आघातों में, क्या राम समझ लेता कोशिश मेरे वश में इतनी थी, क्या राम मान लेता उसके भुजदंडों की क्षमता बस इतनी थी, क्या राम समर्पण करता नियति के आलेखों को, क्या राम निम्नतर कहता भाग्य से प्रयत्नों को। कदाचित नहीं, राम पुरुषार्थ का पूर्ण प्रदर्शन है, राम पुरुषार्थ का पूर्ण प्रदर्शन है, राम जीवन की गति का उद्बोधन है, राम नहीं ठहरता तूफानों में मझधारों में, वह तिनका भी हो तो लड़ता उसके प्रचंड आघातों में, वह तिनका भी हो तो लड़ता उसके प्रचंड आघातों में। राम नहीं ठहरता तूफानों में मझधारों में, वह तिनका भी हो तो लड़ता उसके प्रचंड आघातों में। राम समझ न लेता नियति का यह लेखा है, वह भाग्य का लेख बदल देता अपने कोदंड और बाणों से, वह भाग्य का लेख बदल देता अपने कोदंड और बाणों से। और
और यदि वाकई ऐसा होता तो अब लक्ष्मण हमको बनना है, और यदि हाँ तो अब लक्ष्मण हमको बनना है। इन झंझावातों में निर्भीक हो लड़ना है, रहना है उद्वेलित, रहना है उद्वेलित, क्योंकि संयम का समय नहीं है। कर्म हमारे कर में है, कर्म हमारे कर में। अब कर्म की रेखा को बदलना है, अब कर्म की रेखा को बदलना है। कविता का कॉन्टेक्स्ट समझ रहे होंगे, ये समाज, देश और पर्सनल भी बोल दो, जिंदगी में जो भी समस्याएं आ रही है उनसे लड़ने के लिए कई बार हम हिम्मत करते हैं, पर फिर से रुक जाते हैं। उसी हिम्मत को मैं अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश कर रहा हूँ। वो हिम्मत क्या है, वो हिम्मत कहाँ से आती है? ज्ञान मुझे सिद्धांतों का, है ज्ञान मुझे सिद्धांतों का, नीति से उद्धृत भाष्यों का, है सम्मान मुझे गीता का, गीता के आदर्शों का। है ज्ञान मुझे सिद्धांतों का, नीति से उद्धृत भाष्यों का, है सम्मान मुझे गीता का, गीता के आदर्शों का। मित्रों, हमारे ग्रंथ हमें सिखाते हैं कि संयम रखो, सारा काम शनि शनि नहीं होगा, सारा काम आराम से होगा। पर इस पूरी उधेड़बुन में ऐसी उत्कंठा होती है जो रुकने को नहीं, वो बोलती है कि नहीं तुम नहीं रुक सकते, तुम्हें चलना होगा, तुम्हें करना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। उसी में बन गया। पर अब मेरी उत्कंठा मुझे उनसे पदच्युत करती है, मुझे लक्ष्य को पाने को सदा उद्वेलित रखती है। अगली पंक्तियों में गौर कीजिएगा। पर अब मेरी उत्कंठा मुझे उनसे पदच्युत करती है, मुझे लक्ष्य को पाने को सदा उद्वेलित रखती है। अब प्रयासों के लिए नहीं, परिणामों के लिए मैं चिंतित हूँ। अब प्रयासों के लिए नहीं, परिणामों के लिए मैं चिंतित हूँ। अब आशाओं से नहीं, निष्कर्षों से मैं बंधित हूँ, निष्कर्षों से मैं बंधित हूँ। इसी भाव को समझाए हुए अगली पंक्तियां। अब प्रयासों के लिए नहीं, परिणामों के लिए मैं चिंतित हूँ। अब आशाओं से नहीं, निष्कर्षों से मैं बंधित हूँ। अब मैं उद्बोधन का नहीं, उत्थानों का परिचायक हूँ। मैं दिव्य ज्योति का नहीं, मैं दिव्य ज्योति का नहीं, उस विराट का दर्शन हूँ। मैं दिव्य ज्योति का नहीं, उस विराट का दर्शन हूँ। मैं सीता का क्रंदन नहीं, मैं द्रौपदी का प्रतिशोधन हूँ। मैं द्रौपदी का सिस्टम में चेंज की बात करते हैं तो कुछ हमको इमीडिएट सॉल्यूशन दिखते हैं, जहाँ पहुँचना आसान होता है, तो लगता है कि ये करना आसान है। और कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है जिनसे लगता है कि हाँ, इनसे सस्टेनेबल चेंज आएगा। पर जो मन होता है वो कभी भी उस स्थिति पे जाने को नहीं कहता। वो कहता है कि जो करना है वो करो, अगर एक को मारने से कुछ मिलता है तो मैं वो करूँ, और अगर एक 10 साल में अगर मैं कुछ करके करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे मन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। तो उसी भाव को अगली पंक्तियाँ। है ये बाल मन की पूरी आकांक्षा, है यह बाल मन की पूरी आकांक्षा, ये उसका भोलापन है। ये अल्प ज्ञान का निष्कर्ष, एक कम समझ का चित्रण है। आवश्यकता है सहज सुदृढ़ प्रयासों की, शनि शनि परिस्थितियों के अनुकूलन की। क्या हम उसमें सक्षम हैं, यह चिंतन भी आवश्यक है। क्या हम उसमें सक्षम हैं, यह चिंतन भी आवश्यक है। मुझे विश्वास है मित्र तुम पर और तुम्हारे प्रयासों पर, किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सहयोग तुम्हारा न दे पाऊंगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सहयोग तुम्हारा न दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी इस उत्कंठा से अभिमंत्रित हूँ, क्योंकि मैं अपनी इस उत्कंठा से अभिमंत्रित हूँ। अपने मन की इस श्लाघा को अब मैं समेट ना पाऊंगा। अपने मन की इस श्लाघा को, श्लाघा मतलब मन या जो आग लगी है मन में, वो अपने मन की इस श्लाघा को अब मैं समेट ना पाऊंगा। अब मैं अपने अश्वों को बंध मुक्त कर देता हूँ। अब मैं अपने अश्वों को बंध मुक्त कर देता हूँ। मैं गीत नहीं बन सकता, मैं एक उद्घोष ही कर देता हूँ। मैं गीत नहीं बन सकता, एक उद्घोष ही कर देता हूँ। मैं हस्त लाघव नहीं दिखा पाऊंगा, एक प्रहार ही कर देता हूँ। मैं हस्त लाघव नहीं दिखा पाऊंगा, एक प्रहार ही कर देता हूँ। मैं संयमित ज्ञानी नहीं, मैं उद्वेलित अज्ञानी हूँ। मैं जीवन का मधुर राग नहीं, मैं कर्कश कोलाहल हूँ। मैं जीवन का मधुर राग नहीं, मैं कर्कश कोलाहल हूँ। अब मैं अपने अश्वों को बंध मुक्त कर देता हूँ। मैं गीत नहीं बन सकता, एक उद्घोष ही कर देता हूँ। मैं हस्त लाघव नहीं दिखा पाऊंगा, एक प्रहार कर देता हूँ। मैं संयमित ज्ञानी नहीं, मैं उद्वेलित अज्ञानी हूँ। मैं जीवन का मधुर राग नहीं, मैं कर्कश कोलाहल हूँ। मैं अनुकूल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये थे प्रणव शर्मा, पूर्णतः हिंदी से शुरू और हिंदी पर ही खत्म। अच्छा, एक गुजारिश है मेरी कि
जब इस प्रकार के कवि आए तो कविता को समझने की कोशिश ना करें, ये मान के चले कि बड़ी कविता चल रही है कोई, कल 2-4 दिन बाद आज उसने लिखने में नहीं समझा तो आप सुनने में क्यों समझ रहे? जितने काम राम से प्रणव ने लगा लिए उनके तो राम ने रामायण में नहीं करे होंगे। और अभी अनुज तिवारी सर भी दाद दे रहे थे। हालांकि मुझे याद आता है जब उन्होंने कवि सम्मेलन बुक किया था पूरा, कि 1 हफ्ते पहले हम सबको कॉल किया था कि भाई तुमने कविताएं सुनानी है, तो पता नहीं इनके साथ ऐसा क्या होता था, हर रोज रात को 1:30 या 2 बजे फोन करते थे और भाई दीपांशु क्या कर रहा है। अब एक लड़का क्या ही करेगा रात को, मैं भी इसका जवाब देता तो कर रहा हूँ, करके आऊंगा, अबे आप थोड़ा ठंड रखो। बड़ी दिक्कत रहती है कुछ लोगों के साथ, उनको धैर्य नहीं रखा जाता। जो अभी अगले कवि हैं, अभी आपने 3 कवियों सीरियस कवियों को सुना, आपकी भाषा में कह लीजिए सीरियस कवियों को सुना, तो जो अगले कवि है वो राजनीति पे व्यंग करने वाले कवि हैं। राजनीति पे व्यंग करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछले 4 या 5 साल, कह लीजिए कि 10 या 9 साल में जैसी परिस्थितियां हुई हैं या फिर की जैसी परिस्थितियां बिगड़ी हैं, ऐसे कवियों का होना बहुत जरूरी है। जिस देश में किसी घोटाले की चर्चा सिर्फ इसलिए ना हो कि उसकी फाइल चोरी हो गई है, मतलब जनता का सीधा बेवकूफ बनाया जा रहा है कि फाइल चोरी हो गई है, इस ऐसी घटना को देखकर तो लगता है कि सीबीआई में सारी देश की माओं को भेज दो। जो माँ एक बेटे की हुई खोज सकती है उसके लिए फाइल खोजना मुश्किल काम होगा। तो जो इस तरह के कवि जो और राजनीति पे व्यंग करने के लिए इस देश में बहुत हिम्मत चाहिए। कई कवियों ने राजनीति पे व्यंग करने की कोशिश किया और उनका हाल ऐसा हुआ है कि आज वो सब टीवी या फिर दूरदर्शन पर भी नहीं सुने जाते हैं, ऐसा हाल उनका हुआ है। तो राजस्थान की ही भूमि से हमारे बीच में आए हैं हिमांशु शर्मा, एक बार जोरदार स्वागत कीजिए हिमांशु शर्मा। उपस्थित कवियों में मैं यहाँ पे विश्व पितामह सा लिखा हूँ, क्योंकि सबसे बूढ़ा तो मैं ही हुआ। तो उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम और माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए मैं अपने राजनीतिज्ञों को मशहूर शायर दिवंगत शायर गुलशन कुमार की चंद पंक्तियाँ पेश करना चाहूँगा। तो हमारे राजनीतिज्ञों को जो पेश करने को शायरी इस प्रकार है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी, बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी है, हर 7 उल्लू बैठे हैं अंजाम गुलिस्ता क्या हो। तो अब असल में अगर मैं सत्ता में होता तो मैं क्रांति का आगाज करता, और क्रांति किस तरह से होती है वो मैं अपनी स्वचोरित कविता, क्योंकि नेचुरली वो मेरी नहीं से स्वचोरित बोल रहा हूँ, उस कविता के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो ये कविता इस प्रकार से है कि नहीं सुहाती शांति मुझे, नहीं सुहाती शांति मुझे, मैं गीत क्रांति के गाता हूँ, सन 1857 की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। आंखों में ज्वाला थी, दिल में धधक रहे थे अंगारे, युद्ध भूमि में मैंने मुर्दे पटक पटक कर दे मारे। नाना साहब पेशवा का हुक्का मैं ही तो भरता था, नाना साहब पेशवा का हुक्का मैं ही तो भरता था, झांसी वाली रानी के घोड़ों की मालिश मैं ही तो करता था। मैंने ही मंगल पांडे को विप्लव की भंग पिलाई थी और वीर तात्या टोपे को मैंने ही जंग सिखलाई थी। 5 हॉर्स पावर था मेरी साधारण सी टक्कर में, 5 हॉर्स पावर था मेरी साधारण सी टक्कर में, लेकिन काया पिचक गई पिछले चुनाव के चक्कर में। फिर भी इतना बल है, फिर भी इतना बल है, सूखी हुई कढ़ाई में मांगो, फिर भी इतना बल है इस सूखी हुई कढ़ाई में, आगे दे तो आग लगा दूं पूरी दिया सलाई। फोटोग्राफर दौड़ो दौड़ो, फोटोग्राफर दौड़ो दौड़ो, जल्दी मेरा फोटो ले लो, चला गया तो पछताओगे, हाथ नहीं फेराऊंगा, नहीं सुहाती शांति मुझे, मैं गीत क्रांति के गाऊंगा। किसका साहस है जो कह दे कथन हमारा झूठा है, अजी किसका साहस है जो कह दे कथन हमारा झूठा है, अमेरिका का स्काई लैब भी मेरी फूंक से टूटा है। मैं ही खींच लाया था तिब्बत से दलाई लामा को, और मैंने ही कुश्ती सिखलाई थी पहलवान गामा को, महंगाई से लड़ने को मैं आगे बढ़ता जाता हूँ, रोटी खाना छोड़ दिया केवल घास चबाता हूँ।
अरे अपने वालों के नाम से हरी घास में खूब विटामिन पाओगे, खाओगे तो घोड़े से भी तेज दौड़ लगाओगे। भौगोलिक परिवर्तन होंगे हिमांशु कवि के शासन में। भौगोलिक परिवर्तन होंगे हिमांशु कवि के शासन में। यमुना हरिद्वार पहुंचेगी गंगा जी वृंदावन में। पृथ्वी पर जो रेलें चल रही नब में उन्हें उड़ाऊंगा। पृथ्वी पर जो रेलें चल रही नब में उन्हें उड़ाऊंगा। ब्रॉड गेज की पटरी पर मैं एरोप्लेन चलाऊंगा। ताजमहल को उठा आगरा से दिल्ली में फिट करवाऊंगा। नहीं सुहाती शांति मुझे मैं गीत करने की कहूंगा। बैल खींचते थे गाड़ी, बैल खींचते थे गाड़ी, बैलों को खींचेगी गाड़ी। बीवी पहनेगी पैंट कोट, मुनिया पहनेंगे साड़ी। दुल्हन जाएगी तब तक कुछ ऐसी हुई सुलह, दुल्हन जाएगी तब तक कुछ ऐसी हुई सुलह। दूल्हा घर में बैठ बचाना झुकेगा दूल्हा। हाथी घोड़ों का योग बीता, ये अगली पंक्तियां मैं हमारे सीसी के प्रसिद्ध तिवारी को समर्पित करता हूँ कि हाथी घोड़ों का योग बीता, एरोप्लेन चलाऊंगा, गधे जी का पूजन का शीश होऊंगा। हाथी घोड़ों का योग बीता, एरोप्लेन चलाऊंगा, गधे जी का पूजन का शीश में नवाऊंगा। मैं अपनी पुसी बिजली को कथक नृत्य सिखाऊंगा। नहीं सुहाती शांति मुझे मैं गीत का गाऊंगा। नित्य प्रति स्वर्ण वस्तु खाऊं ढाई पांव मलाई में, नित्य प्रति स्वर्ण वस्तु खाऊं ढाई पांव मलाई में। शीर्षा कर उल्टा रखो लाल के लिए। दुनिया वाले जान जाएंगे मुझे क्रांति का हुआ है, दुनिया वाले जान जाएंगे मुझे क्रांति का अवतारी। माला डाल गले में स्वागत को दौड़ेंगे ना, फिर ना कुछ काम करूंगा, कंप्लीट आराम, केवल आंखें पटकाऊंगा, मुख से नहीं प्रणाम करूंगा। चले लोग की यात्रा को मैं कुतिया लेकर जाऊंगा। नहीं सुहाती शांति मुझे मिलती। अब जो मेरी अगली कविता है वो संसार के सबसे निरीह प्राणी यानी पति के ऊपर है। उससे ज्यादा निरीह प्राणी मैं कह नहीं सकता कि मेरे घर में भी पेरेंट्स हैं। तो इस कविता का शीर्षक है लाड़ी कुश्ती की गाड़ी। लाड़ी का मतलब राजस्थान में होता है। मानो हो गया खुशे क्लेश, सुबह सुहानी ना रही जब कमरे में चुपके से बीवी ने किया प्रवेश। सुबह सुहानी ना रही जब कमरे में बीवी ने चुपके से किया प्रवेश। आते ही वो थोड़ा मुस्कुराई, आते ही वो थोड़ा मुस्कुराई, थोड़ा शर्माई। मैं समझ गया आज तो मेरी शामत आई। मैं समझ गया कि आज तो मेरी शामत आई। जी सुनते हैं, जी सुनते हैं। आज इश्तेहार था मैंने देखा, समझ गया मैं कि शिकारी ने जाल था। जान चुका था मैं कि बटवे पे सेंध पड़ने वाली, क्योंकि मेरे घर वाले अब मुझसे से कोई फरमाइश करने वाली। क्या था उस इश्तेहार में भाग्यवान, जरा मैं भी तो जानूं। दिल की धड़कनों की आवाज थी मानो फटाओ बम पर मारो। गाड़ी चलाना सिखाने का इश्तेहार था, सस्ते में सिखाएगा और आपके जाने के बाद ये चौपहिया वाहन मिलने के काम आएगा। और आपके जाने के बाद चौपहिया वाहन मेरे तो काम आएगा। अब समझ में आ गया था कि लोग आज प्राणनाथ हो गए थे। शरीर निश्चय हुआ जाना था और प्राण क्षणों के लिए अनाथ हो गए थे। स्त्री ने जब महाभारत करवा दी तो मेरी क्या औकात थी। स्त्री ने जब महाभारत करवा दी तो मेरी क्या औकात थी। और अगले दिन गाड़ी की स्टीयरिंग मेरी स्त्री के हाथ। और इंस्ट्रक्टर ने मोहतरमा को बता दिया एक्सेलरेटर और ब्रेक का अंतर। इंस्ट्रक्टर ने बता दिया मोहतरमा को एक्सेलरेटर और ब्रेक का अंतर और इस तरह से दोनों को लेकर चल पड़ा। इस बीच जब देखा इंस्ट्रक्टर ने कि स्टीयरिंग पर मेरी स्त्री का हाथ था, रुक गया और बाहर चलती सुंदरी को इंस्ट्रक्टर का ध्यान था जम और बाहर चलती सुंदरी को इंस्ट्रक्टर का ध्यान था जम गया। इतने में एक क्रॉसिंग पर अचानक हो गई बत्ती लाल और गाड़ी टकरा गई, क्योंकि मेरी स्त्री नहीं पाई थी। अगल बगल गाड़ी सीख ना वहां पाई मोहतरमा, क्योंकि हो गई थी टक्कर। अगल बगल में पड़े थे मेरी स्त्री और उसके इंस्ट्रक्टर। हुआ यूं कि बत्ती लाल होती हमारी मोहतरमा जरा टकरा और एक्सेलरेटर ब्रेक की जगह जरा एक्सेलरेटर और ब्रेक की जगह जरा एक्सेलरेटर दबा गए। आओ देखा ना ताओ, गाड़ी में भरी अच्छी खासी रफ्तार और कितने में गाड़ी की
जरा होगी टक्कर जोड़ा और उस टूटे लोहे के कनस्तर को ले गया कबाड़ी में अपने सत्य पर हाथ रख के बोला लाड़ी तुसी समापन के लिए मैं चार पंक्तियां अपने सभी श्रोताओं को समर्पित करना चाहता हूँ कि ना ये समा खत्म हो चाहत यही है, ना ये समा खत्म हो चाहत यही है, आपसे रूबरू होते रहे दिल की हसरत यही है। ना ये समा खत्म हो दिल की चाहत यही है, आपसे रूबरू होते रहे दिल की हसरत यही है। हम तो चाहते हैं जाकर बस जाए आपके दिल में, हम तो चाहते हैं जाकर बस जाए आपके दिल में, ना फिर होंगे जुदा इस दिल की आदत नहीं।